पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन पहली की बात हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। जनरल बिपिन रावत, ये जो हमारे सीडीएस थे, उनका कथन था। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विथ शशि में। तो आज के इस वीडियो में हम बिपिन रावत सर की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले 8 दिसंबर को हमने देखा था कि हमारा देश जो था वो एक महान योद्धा, एक तो नहीं कहेंगे, वैसे 13 शहीद हुए हैं, लेकिन उनमें भी एक प्रमुख थे जो कि हमारे देश के पहले सीडीएस थे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो अभी हाल ही में 2019 में पद बनाया गया था और 20 में उन्होंने कार्यकाल संभाला था। तो इनकी जो है वो ये कहेंगे कि शहीद हो गए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो कैसे और क्या हादसा हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इनके योगदान एवं जीवन पहलुओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले उनका पूरा नाम अगर कहें तो बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत था। उनका पूरा नाम बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत था। वे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे। पिता का नाम जो था वो लक्ष्मण सिंह रावत था। उसके बाद इनका जन्म जो हुआ था 16 मार्च 1958 में हुआ था और मृत्यु तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था उत्तराखंड के देहरादून के पौढ़ा गांव में हुआ था। ये इनका संबंध जो था वो राजपूत परिवार से था। देखिए, अगर रावत टाइटल की बात करें तो जो रावत टाइटल है वो इनके पूर्वज का टाइटल है, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो उस समय गढ़वाल शासकों के सेना में रहा करते थे और आज ये भारतीय सेना में है। तो जो वीरता है वो इनकी रग रग में है। तो इनकी जो वीरता है वो रग रग में है। इनके पिता जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे सेना से, और मतलब जैसे ही इन्होंने पढ़ करके लगभग वैसा ही लेवल का पद इन्होंने प्राप्त किया था और गोरखा बटालियन से अपने मतलब जीवन की शुरुआत सेना के रूप में इन्होंने शुरू की थी। अगर इनकी शिक्षा देखा जाए तो इनका जो शिक्षा था वो कैम्ब्रिन हॉल स्कूल देहरादून से, उसके बाद से सेंट एडवर्ड स्कूल जो है वो शिमला से, उसके बाद से भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से इन्होंने सैन्य की प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद से अमेरिका के डिफेंस स्टाफ कॉलेज जो है वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएट किया था। फिर इसके बाद से इन्होंने देश के अंदर कई संस्थानों से कंप्यूटर में और अन्य क्षेत्रों में इन्होंने डिप्लोमा किया था। उसके बाद से चौधरी चरण सिंह जो है उससे इन्होंने एमफिल किया हुआ था और कई तरह के सैन्य पदक से भी इनको सम्मानित किया गया है। इनके योगदान के बारे में देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा योगदान जो है वो होता है कि ये देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। देखिए, इसकी आवश्यकता जो है इस पद की तब पड़ी थी जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो उस समय जो कि भारत की प्रमुख 3 सेनाएं होती हैं, थल, जल और वायु, इन तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक ऐसा पद नियुक्त किया जाना आवश्यक था, जिसके लिए सीडीएस का पद बनाया गया और उस पद को सुशोभित करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक उसी तरह से ये जो थे एक अभी जो प्रमुख चीज़ों पे बल देते थे, इनका मानना था कि जो भी हम अत्याधुनिक हथियार या वायुयान या मतलब जो कुछ भी है लड़ाकू विमान वगैरह हम अन्य देशों से खरीदते हैं, तो यदि उसका उत्पादन अपने देश में किया जाए वो हमारे लिए और बेहतर रहेगा। अर्थात ये घरेलू मतलब उत्पादनों पे ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जाने जाते थे। इस तरह से ये काफ़ी योगदान था इनका अपने भारत के लिए। एक नज़र डालते हैं उस दिन की घटना हुआ क्या था। तो सबसे पहले ये लोग जो है 14 सदस्यीय दल जो था वो दिल्ली से तमिलनाडु के लिए रवाना हुआ और तमिलनाडु से 8 या 10 किलोमीटर पहले नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास तमिलनाडु का एक जिला है जहाँ जिसका नाम है कुन्नूर जिला। जो कुन्नूर जिला है और वहाँ पे नीलगिरी के पहाड़ियों पे इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया, वो दुर्घटना ग्रस्त हो गया, जिसमें कि जो सवार लोग थे एक क्रू मेंबर्स को छोड़ करके अभी वो जिंदा है। उनकी भी हालत स्थिति काफ़ी मतलब हालत जो स्थिति काफ़ी ख़राब है और बाकी 13 लोगों की मतलब शहीद हो जाने की पुष्टि हो चुकी है। उसके बाद से देखिए, ये जिस हेलीकॉप्टर में सवार थी वो उसका नाम था MI-17V5 जो था वो पूरे विश्व के अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों में से एक है। विश्व के 40 से भी अधिक देश जो हैं उसका प्रयोग करते हैं अपने यहाँ के गणमान्य लोगों को आवाजाही के लिए। भारत में भी उसका प्रयोग होता है। अच्छे वरिष्ठ लोग जो हैं प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक उसी हेलीकॉप्टर से आवागमन करते हैं। ठीक उसी तरह से सबसे पहले इसका डील जो हुआ था 2008 में भारत सरकार ने की थी, जबकि 2011 में रसिया ने इसे भारत को सौंपा था।
अगर हम MI-17V5 की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे मतलब दिए गए हैं, जिसमें कि सेंसर्स भी हैं, जिसके अंतर्गत मशीन गन है, जिसके अंतर्गत रॉकेट का मतलब है, यानी कि अगर छोटे मोटे अगर कोई युद्ध होता है तो उसको भी ये नातोनस्त कर देने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। फिर भी इतने अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना सही में एक काफ़ी सोचने की विषय वस्तु है। लेकिन देखते हैं सच्चाई क्या है, वो तो जांच के बाद ही सामने आएगी, और हमारी जांच एजेंसियां उस पर लग भी गई हैं, और जैसे ही जांच आता है तब जाकर के सच्चाई का खुलासा हो पाएगा। अभी सोशल मीडिया के द्वारा कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई जब तक हमारी न्यूज़ एजेंसियां नहीं दे देती हैं उस पर कुछ कहना मुश्किल ही होगा। लेकिन उसके लिए एक प्रमाण के तौर पे होता है ब्लैक बॉक्स। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या है, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो ब्लैक बॉक्स होता है वो सभी वायुयान यंत्रों में, या जो भी ये यंत्र बनाए जाते हैं जो कि वायु में उड़ता है, तो उनके अंतर्गत एक ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जिसका वेट जो होता है लगभग 5 किलो यानी 4.8 kg अर्थात 5 किलो के आसपास होता है। उसके अंतर्गत देखिए अपने जो वायुयान होते हैं उसके लोकेशन को, साथ ही साथ उसमें जो भी बैठे होते हैं क्रू मेंबर से लेकर के, पायलट से लेकर के और सवार यात्रियों की आवाज़ तक को भी सुना जा सकता है, यानी वो सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने में सक्षम होता है। तो अगर सिचुएशन उस समय क्या रहे होंगे इसको जानने के लिए अब ब्लैक बॉक्स की सहायता लिया जाएगा, ताकि अगर जहां उनको जाना था वहां के सदस्यों से उनका यदि संवाद नहीं हो पा रहा होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होगा, तो ये लोग चिल्ला रहे होंगे कि हाँ हमारे ये मतलब इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, ये खराबी आ चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ ये रियल में खराबी आई थी, और अभी ब्लैक बॉक्स जो है वो प्राप्त हो चुका है, और हमारी जाँच एजेंसियाँ इस पर काम कर रही हैं। शीघ्र ही इसका खुलासा हो पाएगा कि वास्तविक घटनाएं क्यों हुई और इसके जिम्मेदार कारण क्या थे। कारण खैर जो भी है, लेकिन हमने अपने देश के 13 महान योद्धाओं को खोया है, और ये तो हमारे लिए अपूर्ण क्षति रहेगी। सबसे पहले तो जो भगवान हैं उन्हें अपने चरणों